हब के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच फिसलन के बायस उलट गई, 8 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। मरने वालों में 2 लेवीज एहलकार और खातून भी शामिल। लाशें और मैयतें मकामी अस्पताल मुंतकिल। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से शेखोपुरा और M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। खानेवाल से मुल्तान मोटरवे भी शदीद धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M4 गोजरा से शोरकोट और मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ब्रॉडशीट स्कैंडल में शरीफ फैमिली समेत तमाम जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने रिटायर्ड जज की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी की मंजूरी दे दी। अटॉर्नी जनरल और सीनियर FIA अफसर भी शामिल। कमेटी 45 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। इसमें इस 20 साल की करप्शन शामिल नहीं है। ये सिर्फ उन 2 अदवार की जिसमें कि इन्होंने हुकूमत की, उसका ये सबूतों के साथ फैसला है। ब्रॉडशीट का फैसला हकाइक पर मबनी है, 20 साल की करप्शन के सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलाह शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, PDM वाले NRO की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। शीरी मजारी बोली, शरीफ खानदान चौथा NRO चाहता है। फवाद चौधरी ने भी नून लीग को निशाने पर रख लिया। साबित यही हुआ कि ये वाकई आर्टिस्ट है। इतना पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके गए, वो पैसा वहाँ पे स्टैश किया गया, लेकिन उसके ऊपर जो सारी कार्रवाई है या जो सारे मामलात हैं वो अब तक होल्ड हुए हैं। मैं कहता हूँ हम जिस मैदान में निकले हैं ये शरई लिहाज से जिहाद है और इससे पीछे हटना गुनाह है। इन नापाक हुक्मरानों के खिलाफ, नाजायज हुक्मरानों के खिलाफ, चोर हुक्मरानों के खिलाफ मैदान जिहाद में रहना है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दो। PDM का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। मौलाना ने हुकूमत से लड़ाई को जिहाद करार दे दिया। बोले मैदान में निकल आए हैं, अब पीछे हटना गुनाह होगा। महमूद अचकजई अवाम को बगावत पर उकसाने लगे। मौलाना से फतवा मांग लिया। मोहतरम फजल रहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान के अवाम को फतवा दे कि भूख की सूरत में सरकारी गोदामों को लूट के खाओ मजे। जो कुछ महमूद अचकजई ने फरमाया है, ऐसी तकरीरें हुई तो फिर शायद हालात हमारे बस से निकल जाएं। फिर मौलाना साहब, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। मैं हमेशा आपका दुआ गो रहा हूँ और सारी जिंदगी आपका नाम एहतराम से लूंगा। अल्लाह मौलाना पर रहम करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का महमूद अचकजई की तकरीर पर रद्द अमल। PDM के एहतजाज को फ्लॉप शो करार दे दिया। फौरी लॉन्ग मार्च का चैलेंज। दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया भारत और दूसरा है इसराइल। मरियम नवाज ने PTI पर भारत और इसराइल से फंडिंग का इल्जाम लगा दिया। कहा फॉरेन फंडिंग केस में जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स याद आ गए। बताओ इक़्तिदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे। उमरकोट से बिलावल की भी ललकार। कहा दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाले खुद करप्ट निकले। इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो अवाम इस्लामाबाद जाकर छीन लेंगे। फंडिंग हुई उसामा बिन लादेन की तरफ से। मरियम बीबी आज वहाँ खड़े होके तो मीडिया को ये भी ज़रूर बताती जाए कि वो फॉरेन फंडिंग थी या लोकल फंडिंग थी। मरियम पहले उसामा की फंडिंग का हिसाब दे। फिरदौस आशिक अवान ने सख्त सवाल पूछ लिया। पूरी अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा चंद दर्जन अफराद इस्लामाबाद में फोटोशूट के लिए इकट्ठे हुए। बिलावल PDM के साथ डबल नहीं ट्रिपल गेम खेल रहे हैं। मौलाना के पेज में इक़्तिदार का दर्द उठ रहा है। जाली अकाउंट केस में शिकंजा कसने लगा। नायब रावलपिंडी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और खिलाफ ज़ाब्ता फंड जारी करने का इल्ज़ाम। सलीम मानवीवाला के खिलाफ नैब रेफरेंस बाकायदा समात के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत ने कटहरे में बुला लिया। कराची वाले हो जाएं होशियार। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वालों के रूप में दूसरी वारदात। गुलिस्तान जौहर में डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई।
2 मुल्ज़मान शहरी को लूट कर फरार हो गए। प्राइमरी पास मगर बड़े बड़े फ्रॉड। FIA लाहौर ने प्राइमरी पास फ्रॉडियों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान मुल्क से बाहर अकाउंट्स रखने वालों को कॉल करते, सरगना फरफर अंग्रेजी बोलता, जाल में फंसाकर अकाउंट का सफाया कर दिया जाता। Actually, I will inform for you. That's why I will calling you. You are using your ATM card here in Singapore. Your ATM card will be blocked by security issue. Do you want to block and do you want to use? I want to use. बस इन्हीं आगे कार्ड। कराची वालों, गर्म कपड़े पैक ना करना। महकमा मौसमियात ने सर्दी की नई लहर की खबर दे दी। आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत 7 डिग्री तक जाने का इम्कान। सर्दी की शिद्दत कई रोज तक बरकरार रहेगी।